अंग्रेजों को या बाकी सबको भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान इज इक्वली इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टू द वर्ल्ड क्रिकेट जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और बाकी है। पाकिस्तान को दरकिनार नहीं कर सकते। जो ये जो लोग आजकल चलाते हैं ना ट्विटर पे, कहाँ पाकिस्तान की क्या औकात, औकात बहुत ज्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान की जो टक्कर होती है ना, जब हारते हैं या जीतते हैं, उससे बड़ा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसलिए गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, सबसे लास्ट चीज, आईसीसी को भी समझ आया जब कह रहे थे ना पाकिस्तान छोड़ देगा, आयरलैंड को लेटर लिखा था, आयरलैंड वालों ने साफ रिजेक्ट कर दिया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, हमें तुम इतना पैसा नहीं दे रहे हो। आईसीसी का सबसे बड़ा पैसा तो 3 देश लेके बैठे हुए श्रीनिवासन साहब के बाद, बाकी सबको बैंकरप्ट किया हुआ। 10, 11, 8 नेशन खेलने वाले नहीं है, उनमें से सबको निकालते जाइए, फिर खेलेगा कौन? आप ही खेलोगे, 2-4 लोग आपस में खेलते रहना, एक रणजी ट्रॉफी की और टीम बना देना, उसमें ऑस्ट्रेलिया रख देना, उसमें एक इंग्लैंड, और यही 12 महीने खेलते रहना। तो वट एवर हैज हैपेंड इज अनफॉर्चुनेट। उनको तो डंडे पड़ रहे हैं, ज्यादा डंडे पड़ रहे हैं। आपके मैं प्रोग्राम्स देख रहा था, बच्चों के पैर फाड़े जा रहे हैं, धर्म गुरुओं को मारने को चले हुए। तो ये ऐसी बात नहीं है कि बारी सबकी आएगी। ये जो शुरू से चलता है ना, ये जब जितना भी ये इस तरह की राजनीति होती है जो नफरत की होती है, बारी सबकी आती है। सौरभ, यही लोगों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये कौन से धर्म गुरु थे जो मुंबई में, और ये जितनी बातें चल रही है ना आईसीसी की, पहले धमकियां, ये कर देंगे वो, अब गवर्नमेंट ने ले लिया। हमारी गवर्नमेंट हो, आपकी हो, किसी और की, उन्होंने ले लिया फैसला, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कह रहे कि नहीं नेगोशिएशन कुछ हो जाएगी, हम एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कुछ काम करेंगे, कुछ पाकिस्तान रिकंसीडर करेगा। क्यों? क्योंकि वही 45,000 करोड़ के करीब का एक ब्लैक का भी पैसा है, जो सट्टों पर, जो मटकों पर, जो बहुत कुछ लगता है। और ये भी लोगों को समझ आना चाहिए, पहले ये सट्टे, ये सब कुछ कहीं कहीं से चलते थे, अब आजकल हमारे यहाँ से भी चलते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं। तो इसलिए पैसा बहुत कुछ है। ये जो इकोनॉमी है ना, ये जो क्रिकेट इकोनॉमी है, कोई मजाक नहीं है। अगर आपके देश के गृह मंत्री के बेटे या आपके देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, इंक्लूडिंग एक राजीव शुक्ला टाइप भी हैं जो कांग्रेस ने अपने यहाँ रखे हैं, इन्होंने अपने कांग्रेस में रखे हुए हैं, ये सब लोग जब इसमें आए हुए हैं ना, तो उसका मतलब समझिएगा, उसका मतलब बहुत बड़ा है। तो इसलिए फिलहाल बांग्लादेश ने उनके अगेंस्ट वोट किया, हमेशा बांग्लादेश उनको कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन यार क्योंकि म्यूचुअल उनके दोनों के इंटरेस्ट आ गए थे, तो पाकिस्तान ने स्टेप लिया। बट अदरवाइज आई वाज होपिंग कि पाकिस्तान खेल लेगा विद द प्रोटेस्ट, ब्लैक बैंड बांधेगा या कुछ करेगा वो सबको, लेकिन खेल लेगा। बट ये बहुत सीरियस डिसीजन है। और ये इन अंग्रेज लोगों को मैं बार बार कहता हूं, किसी एक देश की मोनोपोली अच्छी नहीं है किसी भी क्रिकेट में, हो चाहे मेरा देश हो किसी और का। जब मैं प्योरली एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर कह रहा हूं, मैं एक इंडियन होने के नाते भी कह रहा हूं, जो एक गेम को, क्रिकेट की ब्यूटीफुल गेम को प्यार करता है, किसी एक देश की मोनोपोली अच्छी नहीं है। और ये अंग्रेजों को या बाकी सबको भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान इज इक्वली इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टू द वर्ल्ड क्रिकेट जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और बाकी है। पाकिस्तान को दरकिनार नहीं कर सकते। जो ये जो लोग आजकल चलाते हैं ना ट्विटर पे, कहाँ पाकिस्तान की क्या औकात, औकात बहुत ज्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान की जो टक्कर होती है ना, जब हारते हैं या जीतते हैं, उससे बड़ा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसलिए गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, सबसे लास्ट चीज, आईसीसी को भी समझ आया जब कह रहे थे ना पाकिस्तान छोड़ देगा, आयरलैंड को लेटर लिखा था, आयरलैंड वालों ने साफ रिजेक्ट कर दिया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, हमें तुम इतना पैसा नहीं दे रहे हो। आईसीसी का सबसे बड़ा पैसा तो 3 देश लेके बैठे हुए श्रीनिवासन साहब के बाद, बाकी सबको बैंकरप्ट किया हुआ। 10, 11, 8 नेशन खेलने वाले नहीं है, उनमें से सबको निकालते जाइए, फिर खेलेगा कौन? आप ही खेलोगे, 2-4 लोग आपस में खेलते रहना, एक रणजी ट्रॉफी की और टीम बना देना, उसमें ऑस्ट्रेलिया रख देना, उसमें एक इंग्लैंड, और यही 12 महीने खेलते रहना। तो वट एवर हैज हैपेंड इज अनफॉर्चुनेट। उनको तो डंडे पड़ रहे हैं, ज्यादा डंडे पड़ रहे हैं। आपके मैं प्रोग्राम्स देख रहा था, बच्चों के पैर फाड़े जा रहे हैं, धर्म गुरुओं को मारने को चले हुए। तो ये ऐसी बात नहीं है कि बारी सबकी आएगी। ये जो शुरू से चलता है ना, ये जब जितना भी ये इस तरह की राजनीति होती है जो नफरत की होती है, बारी सबकी आती है। सौरभ, यही लोगों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये कौन से धर्म गुरु थे जो मुंबई में बोले थे कि जी इसको नहीं खिलाना चाहिए? आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपने एक दोस्त को दुश्मन बना दिया। एक किसी छोटे मोटे, क्या बोलूं मैं, नाम तो यूज नहीं करना चाहता ऐसे एडजेक्टिव, उनके किसी के कहने पे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में और आईसीसी टूर्नामेंट्स ही होते हैं जहां इंडिया पाकिस्तान खेलता है साथ में, और पाकिस्तान भी अच्छी लय में है, उसने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है पाकिस्तान में T20 टूर्नामेंट। तो बढ़िया मैच होने वाला था, लग रहा था, लेकिन अब मायूसी हाथ लग रही है। देखिए, एक तो लोगों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए
ये जो फॉर्मेट है, ये जो शेड्यूलिंग होती है, ये कोई ऐसा नहीं कि पर्चियां निकाली और होगी। आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी, ये सभी लोग मिलके पहली फिक्सिंग ये करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखते हैं। पिछले 5-7-10 सालों से मैं ये नोट कर रहा हूं। तो जब वो रखते हैं, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। जब आप कर रहे हैं, आपके बेटे वहां का संभाल रहे हैं, आप यहां संभाल रहे हो, फिर क्यों रोना? तो आईसीसी बात करने के लिए कह रहा है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान नहीं खेलता है तो पाकिस्तान पर आईसीसी को सैंक्शंस भी लगा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, फिर तो मजा ही नहीं आएगा वर्ल्ड कप में, क्योंकि जिस ग्रुप ए में पाकिस्तान है, हम है, अमेरिका है, नीदरलैंड है, कोई तो ऐसी टीम है नहीं। वहां दो ही अच्छी टीम्स थी, इंडिया और पाकिस्तान। बांग्लादेश पहले ही इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, तो फिर मजा क्या रह गया ऐसा T20 वर्ल्ड कप में। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल, मैं वो बात करते करते भूल गया था ग्रुपिंग्स की। आपके ग्रुप में कोई खेलने वाला नहीं है। वैसे भी आपको पता ही है कि आजकल क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 4-5 नेशन है, बाकी बर्बाद हो गए होंगे, किसी के पास फंडिंग नहीं है, 3 नेशन पैसे लेकर के उड़ जाते हैं। तो आप फर्स्ट आते रहिए। आप बिना बांग्लादेश, बिना पाकिस्तान, इस सब कॉन्टिनेंट की बिना टीमों को साथ लिए आप कब तक वर्ल्ड क्रिकेट पे कब्जा करके रखोगे? मैं ये भी देखना चाहता हूं कि किस तरह का आगे ये अंग्रेज मुल्क जो है, ये बड़े ही हमेशा, मैं तो हमेशा ही मानता हूँ किसी के सगे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा देखते हैं। आज भारत के साथ है तो ये 14-12 पे वोट कर रहे हैं, 14-2 पे वोट कर रहे हैं। कल किसी और के साथ हो गए, उस साइड को सब भाग जाएंगे। और मैंने बार बार पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा, एक पुराने बीसीसीआई, फॉर्मर बीसीसीआई टॉप बॉस ने, जो आईसीसी के भी बॉस थे, उन्होंने मुझे उस दिन बात करते हुए बिल्कुल उनकी आंखें भर आई कि हमने अपना दोस्त गवा दिया। हम इंडिया हमेशा आईसीसी में 2 वोट मान के चलते थे, एक अपना एक बांग्लादेश। उसके बाद सबको पटाते थे कि कहते थे कि अरे आप भी दीजिए, ये हम पैसा देंगे। आज हम अकेले रह गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। अब हम कहते हैं ना, बंदर बांट करेंगे, किसको क्या क्या बांटेंगे तब वोट मिलेगा। अदरवाइज आपका जो पक्का साथी था उसको आपने दुश्मन बना दिया। 3 मैचेस होने, अगर सब कुछ ठीक चला, सब कुछ एज पर प्लान चले तो 3 चला, तो 3 जगह पे, और ये मान लीजिए पाकिस्तान सब जीतता है, आगे आता है, फिर बायकॉट करता है, क्या इज्जत आपकी रह जाएगी, आईसीसी की भी और सभी की। देखिए फाइनली मैंने क्या बोला, बेटर सेंस शुड प्रिवेल। पाकिस्तान को भी खेलना चाहिए विद ज्यादा कर दिया पाकिस्तान ने। हाँ, लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज तो दिखा दी कि जितने भी यहाँ पर एक गलत इंफॉर्मेशन जो फैलाते हैं, आज भी फैला रहे हैं पाकिस्तान को। मैं अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट को बड़े बड़े देख रहा हूँ, जो वही बात आ गई ना, भक्ति सिर्फ पॉलिटिकल में नहीं, यहाँ पर भी बहुत सी है। नाम लेते हुए भी डरते हैं कोई डायनेस्टीज का, वो भी ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि इनको पेनलाइज कीजिए। कैसे करोगे आप? फाइनली देखिए, ये डेमोक्रेसी है, वहां पर भी वोटिंग है, जिस वोटिंग से इनको हराया गया पाकिस्तान को। तो ये जो वोटिंग है बहुत लंबी चलती है, सिर्फ आज की वोटिंग मत देखिएगा। इनको बाहर करने का मतलब रिपरकशंस आप देखिए, आपकी क्रिकेट कहां जाएगी। आप आज किसी को मार दोगे, वो कहते हैं ना गोल्डन गूज को काट तो दोगे, अंडा सिर्फ आज के बाद भी तो चाहिए आपको हर रोज। पाकिस्तान की क्रिकेट में दम है। बांग्लादेश ऑन एंड ऑफ अपसेट करती है, ठीक है। वो अफगानिस्तान नहीं कर सकती, वो आयरलैंड नहीं कर सकती, वो स्कॉटलैंड नहीं कर सकती। ये जो टीमें हैं, जो पुरानी टीमें हमारी चल रही है, इनमें दम कम है, तभी तो चल रहे हैं। और आज भी वही 45,000 करोड़ आपने जो आज बोला है, मैं बार बार लोगों को कहूंगा, ये सिर्फ वाइट का अमाउंट है। कितना दूसरा अंडर टेबल दूसरे सब चलते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर एक व्यक्ति इस देश में जानता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो वर्ल्ड कप में मजा नहीं आएगा। हम सब लोग बहुत मायूस होंगे। बांग्लादेश पहले भी नहीं खेल रहा है। आज मैं राज कर रहा हूं, कल तुम कर, परसों कोई अंग्रेज आएगा, सब आएगा। इसका मतलब ये नहीं आप क्रिकेट को डुबो दोगे। जय शाह इज जस्ट ए पर्सनैलिटी, जिससे पैसा आएगा, जिसके और परमिशंस आएगी। अदरवाइज जय शाह इज नॉट समबडी के कोई डॉन ब्रैडमैन है, सुनील गावस्कर है, जिनकी बात को बहुत सीरियसली लिया जाए, गुजरना पड़ा। लेकिन फाइनली ये तो एक गली है ना, जिसको खुला तो छोड़िए। आप हर तरफ दीवार बना दीजिए, सबको दुश्मन बना दीजिए, तो फिर आप किससे के पास जाओगे, किससे हाथ मिलाओगे? और प्लस सबसे बड़ी बात ये, फिर मैं लोगों को बोलना चाहता हूं, ये जरूर नोट कीजिए, ये लोग सिर्फ इन बच्चों को, ये बच्चे सूर्य कुमार यादव क्या है, एक फॉर्मेट का छोटा सा कप्तान है, कोई बहुत सीरियस क्रिकेटर नहीं है। उसको बोलते हैं हाथ मत मिलाइए, ट्रॉफी मत लीजिए। खुद जयशंकर जी जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, डिप्लोमेसी, क्योंकि दैट्स द वे। मैं तो कहता हूं जयशंकर साहब बहुत ऊंचे आदमी है जो ये सब कुछ कर रहे हैं इस सियासी खेल में। अंडर 19 के बच्चों को कहेंगे अब आप तुम हाथ ना मिलाओ, अब तुम बांग्लादेश के साथ ये ना हाथ मिलाओ। किस लिए ना मिलाइए, जाइए गले मिलिए,
और ये सियासी लोगों को करने दीजिए, पॉलिटिकल लोगों को अपना काम करते हैं और ये अच्छे से करते हैं, सालों से करते हैं।